डाइट इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में कौन सी खुराक इस्तेमाल की जाए और कौन सी ना की जाए। ये एक बहुत ज्यादा सर्च किया जाने वाला और पूछा जाने वाला सवाल है। अच्छा, आपको क्या खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, इस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा है, आप डिटेल देख सकते हैं। आज हमने सिर्फ बात करनी है उन खानों के बारे में जो आपने किसी सूरत प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने, वरना आपकी और आपके बेबी की दोनों की हेल्थ और जान दोनों खतरे में है। इन पॉइंट्स के बारे में और इन फूड्स के बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हर सूरत हाल इनको अवॉइड कर सकें और अपनी और अपने बच्चे दोनों की हेल्थ को मेंटेन रख सकें और प्रेगनेंसी का एक हेल्दी आउटकम एंजॉय कर सकें। चलिए आए अब वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़हरा वसी और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि वो कौन से खाने हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो आपने प्रेगनेंसी में टोटली अवॉइड करनी है। खाना क्या है, अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा है डाइट इन प्रेगनेंसी का, आप जाके वो वीडियो देख लें। मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या खाना चाहिए। आज हमने सिर्फ उस पर बात करनी है कि क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए, मैं साथ आपको ये भी बताऊंगी। चलिए, इसको हमने 9 पॉइंट्स के अंदर क्लासिफाई किया है। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, आपको अब ये बात पता है कि कॉपी लें, पेंसिल लें और इन 9 पॉइंट्स को नोट डाउन करें। नोट डाउन करने का फायदा ये होगा कि एक तो जब आप लिखते हैं तो आपकी मेमोरी बन जाती है, एक राइटिंग मेमोरी होती है कि आपको चीज़ें याद रहती हैं। सेकेंडली, मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप इन 9 पॉइंट्स को बनाकर अपने किचन के डोर में या किचन की वॉल पे पेस्ट कर लें, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि वो कौन से खाने हैं जो आपने किसी सूरत प्रेगनेंसी में नहीं खाने, ताकि आप और आपका बच्चा दोनों किसी भी किस्म के खतरे से महफूज रह सकें। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर वन इज स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी से बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी का स्टार्ट है, कौन सी चीजें आपने नहीं खानी। 2 पीस, पाइनएप्पल एंड पपाया, ये 2 चीजें आपने बिल्कुल नहीं खानी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये तो हम आमतौर पे नहीं खाते। ठीक है, हम आमतौर पे नहीं खाते। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो शौकीन होते हैं, खास तौर पे जैसे आप रशियन सैलड वगैरह लेते हैं, या अगर आप बाहर के खाने खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटलिंग वगैरह करते हैं, तो उन्होंने सैलड में अक्सर पाइनएप्पल डाला होता है, पाइनएप्पल ड्रेसिंग होती है, या अक्सर जो फ्रेश क्रीम केक्स होते हैं वो पाइनएप्पल केक्स होते हैं। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। कभी कभी हम रूटीन में नहीं खा रहे होते, लेकिन कोई ऐसा एक फेज आ जाता है, कोई ऐसा एक चंक आ जाता है जिसमें हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपको पता होगा तभी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो पाइनएप्पल को आपने लाजमी अवॉइड करना है। और दूसरा जो है पपाया या पपीता, ये आपने अक्सर मार्केट की अगर आप फ्रूट चाट लें तो उसमें काफ़ी क्वांटिटी में डाला होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। अगर आप बाहर से ख़ास तौर पे खाना खा रहे हैं तो आपने देखना है कि किसी भी फ्रूट सैलड में, केक में, या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़, ये फ्रूट चाट वगैरह, उसमें पपाया और पाइनएप्पल ना हो। और अगर आप जो कैंड फूड है टिन पैकिंग में, उसके शौकीन है तो फ्रूट कॉकटेल्स में अक्सर डाला होता है, वो आपने अवॉइड करनी है, या जो कैंड पाइनएप्पल्स होते हैं वो। इसकी वजह क्या है, वजह भी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं अबॉर्टिफिकेंट्स। अबॉर्टिफिकेंट का मतलब ये है कि इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जाके सीधा आपकी बच्चेदानी पे असर करते हैं, और इस तरह से असर करते हैं कि उसको हरकत में ले आते हैं। बच्चेदानी आपकी हरकत में आती है और आप एक मिसकैरेज या अबॉर्शन की तरफ चले जाते हैं, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी निकल जाती है, आपकी बॉडी से एक्सपेल हो जाती है। तो ये 2 चीज़ें आपने लाजमी अवॉइड करनी है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर टू, मैं जो आपको चीज़ बताने लगी हूँ, आप सुन के कहेंगे कि 90% लोग हम में से डेली लाइफ में ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। इसको प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे अवॉइड करें। वो है वाइट फ्लावर, यानी कि मैदा। अब मैदे से बनी हुई कितनी चीज़ें हैं हमारे घर में, आप देखें, जो हमारी वाइट ब्रेड है वो मैदे की बनी हुई है, जो बिस्किट्स हैं, जो रस है, जितनी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जो ये बंस बाहर से हम लाते हैं, ये बर्गर बंस, जो शवारमा है, पिटा ब्रेड है, या जो खमीरी रोटी है, या बाहर की रोटी है, ये सारी की सारी किस चीज़ से बनी हुई है, ये वाइट फ्लावर से बनी है, यानी कि मैदे से बनी हुई है। मैदा अब आपको क्या करता है, आप कहेंगे कि नहीं, मैदा तो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। जी बिल्कुल हिस्सा है आपकी डेली लाइफ का, लेकिन इसे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैदा बनता कैसे है, बेसिकली मैदा इस तरह से बनता है कि जो हमारा चक्की का आटा होता है ना, उसमें फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें से जब फाइबर को बिल्कुल निकाल लिया जाता है और उसे बिल्कुल रिफाइन कर दिया जाता है ना, तो वो बनता है वाइट फ्लावर, यानी कि मैदा। अब मैदे के अंदर जो आपकी शुगर का कॉन्टेंट है ना, वो स्टार्च, रिफाइंड स्टार्च होती है। जैसे ही आप मैदे की बनी हुई कोई भी चीज़ खाते हैं तो फ़ौरन से वो इतनी ईजी
इजीली आपके ब्लड में हजम हो जाती है या डाइजेस्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें फाइबर का कंटेंट नहीं है, फाइबर तो निकाल दिया गया है कि एकदम से आपकी बॉडी में शुगर की स्पाइक आती है, शुगर एकदम से बढ़ जाती है। और वो जो शुगर आपके बॉडी में एकदम से बढ़ती है, उसको बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है, इंसुलिन बनाती है। तो वो जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनेगी तो आपको प्रेगनेंसी की शुगर हो सकती है, जिसे हम जीडीएम कहते हैं, पहले से शुगर है तो वो आपकी ख़राब हो सकती है। बच्चे के जो आपकी फॉर्मेशन है वो मुतासर हो सकती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बच्चे में नकायस आ सकते हैं, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में तो जीडीएम वगैरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिससे बच्चे का पानी ज़्यादा हो सकता है, बच्चे की साख्त मुतासर हो सकती है, बच्चे को दिल के और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के मसले हो सकते हैं, और एंड में आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी मुतासर हो सकती है, और बर्थ के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो काइंडली कोशिश करें कि 9 मंथ्स आप रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदे को अवॉइड करें। और एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, आजकल की एक बीमारी है जो पिछले ज़माने में नहीं होती थी, आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, लफ्ज़ सुना होगा, ऑटिज़म के बच्चे जो है ना वो एबनॉर्मल, ये एक कह लें कि ये एक मेंटल कंडीशन है, उसके साथ पैदा होते हैं, और उसका ताल्लुक माँ के जो 9 महीने वो खाना खाती है ना उससे बहुत ज़्यादा लिंक है। अगर माँ 9 महीने अनहेल्दी खाना खाती है, उसके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट भी अनहेल्दी होगी। पुराने ज़माने में ऑटिज़म का नाम ही नहीं था, किताबों में ही नहीं था, डॉक्टर्स को पता ही नहीं था ऑटिज़म क्या है, क्योंकि इस तरह के खाने ही नहीं थे। अब आजकल हर चीज़ हमारे लाइफस्टाइल और फूड से लिंक्ड है, तो काइंडली जो कुछ आप 9 महीने में खाते हैं वो आपके बच्चे की सारी ज़िंदगी डिसाइड करती है। तो प्लीज़ खाते हुए देखें, वॉच वट यू ईट, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, तीसरी चीज़ हमारे पास है एक्सेसिव शुगर, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना। अच्छा, बहुत ज़्यादा मीठे को कहा जाता है जी बच्चे का दिल कर रहा है, क्रेविंग हो रही है, चॉकलेट खा लो, बच्चे का दिल कर रहा है, क्रेविंग हो रही है, मिठाई खा लो, बच्चे का दिल कर रहा है, क्रेविंग हो रही है जी ये फिजी ड्रिंक्स, ये कोला और इस तरह की चीज़ें पी लो। भाई बच्चे का दिल नहीं कर रहा, आपका अपना दिल कर रहा है, आप बच्चे पर डाल के पी रहे हैं, जिसका नुकसान बच्चे को हो रहा है। शुगर से अगेन क्या होगा, आपके ब्लड में एकदम से शुगर की स्पाइक आएगी, बॉडी उसको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन बनाएगी, और जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन आपकी बॉडी में निकलेगी तो वही सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जैसा मैंने आपको व्हाइट फ्लावर और मैदे के साथ एक्सप्लेन किया था कि आपको प्रेगनेंसी की शुगर हो सकती है, और पहले से अगर शुगर है तो वो आपकी ख़राब हो सकती है, मज़ीद वर्सन हो सकती है। तो प्लीज़ आपने मीठी चीज़ों को लाजमी अवॉइड करना है। अच्छा, अब है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है आपके वाइट राइस। वैसे तो अगर अब मैं आपको जनरल प्रिंसिपल बताऊं तो कहते हैं हर वाइट चीज़ को आप अवॉइड करें, जिसमें आपका मैदा भी है, आपके ये वाइट राइस भी है, सारी रिफाइंड चीज़ें भी हैं। अब वाइट राइस में क्या होता है, वाइट राइस में ये एक होते हैं ब्राउन राइस, पुलाव की बात नहीं मैं कर रही। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे पुलाव ब्राउन राइस होता है या बिरयानी ब्राउन राइस होती है, नहीं, जो कच्चा हमें चावल मिलता है ना उसमें दो आपकी फॉर्म्स आती हैं, एक होती है वाइट राइस और एक होती है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस इसी तरह जैसे चक्की का आटा होता है ना, इस तरह कह लें कि वो बिल्कुल खालिश चावल होता है, और जो हमें आजकल मार्केट में मिलता है ना वो प्रोसेस्ड राइस होता है, वाइट राइस, जिसके ऊपर से सारा फाइबर निकाल लिया जाता है। जब आप उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनता है, जिसके नतीजे में होने वाले सारे प्रॉब्लम्स अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर आप चावलों के बहुत ज़्यादा शौकीन है तो आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा जस्ट किसी एक मील में चावल खा सकते हैं। ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो सुबह दोपहर शाम सिर्फ चावलों पे चल रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है और इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, फ्रोज़न आइटम्स, उसमें फूड प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, जो हमारे फ्रोज़न आइटम्स होते हैं वो जो है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए और बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको ऑटिज़म का जिक्र किया था। और ख़ास तौर पे जो है ना फ्राइड जब आप खाते हैं ना, तो ख़ास तौर पे अगर आप घर से बाहर का फ्राइड खा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ऑयल बार बार इस्तेमाल होता है। जब किसी भी ऑयल को आप 2 से 3 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बार बार रीहीट करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिसे हम कहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ना ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो बॉडी प्रेगनेंसी, ये स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेशन बेसिकली कहने कि आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है। तो जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस आएगा तो ऑब्वियसली आपके बच्चे में भी स्ट्रेस आएगा, जब बच्चे में स्ट्रेस आएगा तो उसकी ग्रोथ मुतासर होगी, हर किस्म की, मेंटल भी फिजिकल भी। तो डीप फ्राइड जो भी खाने हैं खास तौर पर घर से बाहर के, उनको अवॉइड करें, कोशिश करें घर में भी कम से कम इस्तेमाल करें, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी थोड़ा बहुत अगर आप इस्तेमाल करें तो ठीक है, कोशिश करें कि आप ना करें, और एक ऑयल को बार बार रीहीट ना करें, थोड़ी सी क्वांटिटी ऑयल के लिए उसमें फ्राई करें और बस उसको इस्तेमाल कर लें, बार बार किसी ऑयल को ना इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस की कंडीशन ना क्रिएट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, 6 पॉइंट है, दैट इज अल्कोहल यानी कि शराब नोशी। देखिए, अगर तो आप मुसलमान हैं, दीन इस्लाम से आपका ताल्लुक़ है, तो शराब नोशी वैसे ही हराम है, किसी वजह से इस्लाम में इसको हराम करार दिया गया है, क्योंकि ये
हर किस्म की सेहत के लिए, प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ये मुज़र सेहत है। लेकिन अगर आप चलें किसी ऐसे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या आप किसी ऐसे मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे अल्कोहल ड्रिंकिंग को एक टैबू नहीं समझा जाता, तब भी आपने इस चीज़ की का ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि प्रेगनेंसी में आपने हर सूरत हाल अल्कोहल को अवॉइड करें। एक चीज़ होती है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, बच्चा अगर माँ शराब नोशी करती है, अल्कोहल लेती है, तो बच्चे में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स आते हैं, बच्चे के होंठ के फॉर्मेशन, तालू की फॉर्मेशन, दिमाग की फॉर्मेशन, दिमाग छोटा रह जाता है, होंठ कटे, तालू कटे बच्चे होते हैं, दिल के मसाइल होते हैं। इन सबको मिला के हम कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ये उन माओं के बच्चों में ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा शराब नोशी करती हैं। तो काइंडली अगर आपका वास्ता इस चीज़ से है तो प्रेगनेंसी में इसे ख़ास तौर पर आप अवॉइड करें। ऐसा शराब नोशी को भी अवॉइड करें। और कुछ ऐसी बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ केक्स वगैरह होते हैं या कुछ जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, उनको भी आप अवॉइड करें ताकि आपके बच्चा इस मुज़र बीमारी से, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम से, और मेंटली रिटार्टेड होते हैं ये बच्चे, इन चीज़ों से वो बचा रहे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास स्मोकिंग। स्मोकिंग देखें, पता है क्या, हमारे माशरे में स्मोकिंग ऐसा कोई भी खातून मानेगी नहीं कि वो स्मोकिंग करती है, क्योंकि इसे ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर इसे अच्छा और मुनासिब नहीं समझा जाता। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा स्मोकिंग है हमारे माशरे में, इवन ख़वातीन में भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन स्मोक करती हैं। स्मोकिंग की कोई भी फॉर्म हो सकती है, सिगरेट नोशी हो सकती है, आजकल ये वेप्स वगैरह चल रहे हैं वो हो सकता है, या एक चीज़ और आजकल चलती है जिसे हम शीशा कहते हैं वो हो सकती है, या गाँव के एरियाज़ में हुक्का होता है, तम्बाकू नोशी की भी एक टाइप है, वो हो सकती है। या कुछ इलाकों में जैसे पख्तून हजरात, जो हमारे भाई पख्तून भाई हैं, उनमें ये नस्वार वगैरह का ट्रेंड है। तो ये सारा कुछ हम अंडर वन कवर ही इसको लेंगे कि स्मोकिंग से क्या होता है, स्मोकिंग से आपके बच्चे की डेवलपमेंट शदीद तौर पे मुतासर होती है, यहाँ तक कि आवल भी फट जाती है, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन, और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो अगर आप स्मोकिंग करते भी हैं तो इसे आप ख़ास तौर पे काइंडली प्लीज़ प्रेगनेंसी में छोड़ दें। ख़ास तौर पे कोशिश करें कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं शुरू के दिनों में इसको छोड़ दें। अगर अप टू 15 वीक्स भी एक प्रेग्नेंट औरत स्मोकिंग छोड़ देती है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका बच्चा किसी हद तक नॉर्मल रह सकता है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है और आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो काइंडली इस चीज़ को आपने लाजमी अपने ध्यान में रखना है और प्रेगनेंसी में स्मोकिंग को अवॉइड करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक चीज़ होती है पैसिव स्मोकिंग, यानी कि आप स्मोक नहीं कर रहे लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई स्मोक कर रहा है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, वाले साहब हो सकते हैं, तो वो जो उसका धुआं है ना उस स्मोक का, जब वो आप इनहेल करते हैं तो आप एक पैसिव स्मोकर हैं, तो ये भी आपके बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। काइंडली अपनी इन्वायरमेंट पे एक चेक रखें, वॉच योर इन्वायरमेंट। अगर आपके ऑफिस में या आपके घर में कोई स्मोक करता है तो उसे कहें कि मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए ये एक बहुत मुज़र सेहत चीज़ है, तो काइंडली उस पर्सन से या उस इन्वायरमेंट से थोड़ी सी किनारा कशी करें। ऐसा ना हो कि आप तो स्मोकिंग करती नहीं है लेकिन पैसिव स्मोकिंग से आपका बच्चा मुतासर हो रहा है, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 8 है, प्लीज़ जूसेस का इस्तेमाल मत करें। बहुत ज़्यादा इसको फैंसी और बहुत ज़्यादा इसको इलीट समझा जाता है कि जी हम फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करते हैं। नाश्ते में भी जी 2-3 ग्लास ऑरेंज जूस के चल रहे हैं, दोपहर को जी कमज़ोरी हो रही है जी फ़लाना जूस बना दे, गाजर का बना दे, चुकंदर का बना दे, रात को भी जी खातून प्रेग्नेंट है तो जूसेस चल रहे हैं। आप इन सारी चीज़ों से फिर से क्या करें। अब जैसे मिसाल के तौर पर 1 ग्लास अगर आप मौसमी या किन्नू का जूस लेते हैं उसमें 4 से 5 किन्नू लगते हैं। असल में आप 4 से 5 किन्नू एक टाइम में खाएँ ना तो आपका स्टमक फुल हो जाए, लेकिन जूस आप इस तरह का 2 से 3 ग्लास आसानी से पी जाएंगे। तो क्या होगा, आप उसका फाइबर सारा निकाल के फेंक रहे हैं, शुगर ही शुगर अपने अंदर लेके जा रहे हैं। और शुगर मैंने स्टार्ट से आपको एक्सप्लेन किया है, शुगर स्पाइक आएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा और फिर वही सारे मसाइल होंगे। तो जूसेस को अवॉइड करेंगे, आपके लिए ना सिर्फ शुगर का बाइस बनेंगे बल्कि आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले का भी शिकार करेंगे, क्योंकि आप फाइबर निकाल के फेंक रहे हैं, कब्ज़ भी हो जाएगी आपको। होल फ्रूट खाएं, पूरा फ्रूट खाएं, वो आपको हेल्दी भी रखेगा और आपकी कब्ज़ का भी इलाज करेगा। तो जूसेस को अवॉइड करना है, फ्रूट्स को या फुल चीज़ को आपने ज़्यादा इनकरेज करना है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पॉइंट नंबर 9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ कॉफ़ी एंड कैफीन, चाय या कॉफ़ी। अच्छा, बहुत ज़्यादा 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हम कहते हैं कि आप अवॉइड करें। आम ज़ुबान में अगर हम बात करें तो चाय के तकरीबन 3 कप बनते हैं और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी के तकरीबन जो है ना 1.5 से 2 कप बनते हैं। तो इससे ज़्यादा जो है आप अवॉइड करें, उससे भी बच्चे की ग्रोथ मुतासर हो सकती है। अगर आप चाय के एडिक्ट हैं, मतलब आपका चाय के बगैर गुजारा नहीं है, तो इसमें एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखें कि जो आपका मेन मील है या जो मेजर मील है, अच्छा खाना है जिसमें आप हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, उसके साथ आप चाय और कॉफ़ी का लाजमी इस्तेमाल ना करें। एक सेकेंड।
अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज़ मी। उसके साथ आप चाय और कॉफ़ी को अवॉइड करें, क्योंकि कॉफ़ी और चाय में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जो न्यूट्रिएंट रिच फूड होता है ना, जिसमें आपकी ताकत होती है, उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता। अगर आपने चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करना भी है, तो मेन मील से हट के करें, और चाय के 3 कप और कॉफ़ी के 2 कप, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर आप कोई विटामिन्स या मिनरल्स खा रहे हैं, तो उसको आपने सेपरेट टाइम्स पे खाना है। इस पे वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, लेकिन चलें, बात से बात निकलती है कि आपने वो सेपरेट टाइम्स पे खानी है। अगर आपको गोली दी गई है, जैसे फौलाद की गोली, आयरन की गोली दी गई है, मल्टीविटामिन्स है और कैल्शियम है, ये सारी अक्सर पेशेंट्स 9 मंथ्स खाती हैं, लेकिन वो सारी एक साथ कंबाइन करके खा लेती हैं, कोई एक टाइम रखा होता है, तो उससे इन सब की एब्जॉर्प्शन जो है उसमें प्रॉब्लम होता है, और आपको इनमें से किसी चीज़ का भी फ़ायदा नहीं होता। तो काइंडली अपने जो टॉनिक्स हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से लें, इन फूड्स को अवॉइड करें, और जो खाना चाहिए उसके लिए ऊपर आपको दोबारा लिंक नज़र आ रहा है कि डाइट इन प्रेगनेंसी, वो सारा कुछ खाएँ और ये सारा कुछ अवॉइड करें। अपना ख्याल रखें, आप एक नस्ल की अमीन हैं, अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखें और हमें दुआ में लाज़मी याद रखें। रमज़ान मुबारक, बहुत शुक्रिया।